Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa and do solemnly and sincerely। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अब चलते हैं हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की तरफ। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस क्रिकेट टीम में दो तरह के आपको पर्सन प्लेयर दिख रहे होंगे। एक तो ब्लैक स्किन वाला दिख रहे हैं और बाकी आपको वाइट स्किन वाले भी इसमें प्लेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट टीम से मतलब नहीं है, यह साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन और वाइट स्किन वाले लोगों के बीच की बातें हैं। जब साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन जो पीपल थे, लोग थे, वो अश्वेत लोगों से यानी काली चमड़ी वाले लोगों से बहुत घृणा किया करते थे। हर तरह की उन्हें यातनाएं दिया करते थे, उनको बहुत नीच समझते थे, छोटा समझते थे, अपने आप को बड़ा शिष्ट और सुप्रीम समझते थे। नेल्सन मंडेला भी इसी कलर्ड पीपल में थे, ब्लैक पीपल थे, साउथ अफ्रीका में से एक थे। तो इन्होंने भी जब से इनका सेंस काम करना शुरू किया, बचपन से बड़े थोड़े से बड़े हुए, समझ इनके अंदर पैदा हुई, तो इन्हों भी जीवन के हर मोड़ पर रंग भेद का सामना करना पड़ा। इसके बारे में इसमें बताया गया है नेल्सन मंडेला की तरफ। तो आगे चलते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि क्या क्या होता है उनके साथ और कैसे कैसे होता है। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अजीब तरह का, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। आप समझें मेरे साथ, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। 10th May dawned bright and clear, यानी 10 मई का जो दिन था उसका जो सवेरा था, डाउन मीन्स होता है सवेरा है, भोर, ब्राइट चमकीला एंड क्लियर था, ये साफ निकला था। यानी 10 मई का जो प्रभात था, सवेरा था, चमक और स्पष्टता से निकल गया था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड मीन्स होता है आपको चारों तरफ से घेर लेना है, यानी नेल्सन मंडेला जी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मुझे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक घेर लिया गया था, बाय डिग्नेटरीज, प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर, संसार से आए हुए नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे साउथ अफ्रीका में, टू पे, देने देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह से पहले। तो आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं यानी कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उच्च पदाधिकारियों व विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो इस उद्घाटन अवसर से पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट, वह होता सबसे बड़ा, गैदरिंग यानी ठहराव, लोगों का आना, एवर, अब तक का, इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर या मिट्टी पर। तो आप कह सकते हैं इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि अंतर्राष्ट्रीय नेता की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। The ceremony took place in the lovely sandstone. सैंडस्टोन होता है, जैसा कि आप पिक्चर देखते हैं, बलुआ पत्थर, यानी कि बलुआ पत्थर को आप सैंडस्टोन, और एम्पी थिएटर होता है, साइड में आप देखेंगे एम्पी थिएटर। यहाँ देखिए एम्पी थिएटर क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है विदाउट अ रूफ, जिसमें छत नहीं होती, विद मैनी रॉ, जिसमें बहुत सारी कतारें होती हैं, सीट्स बैठने की, राइजिंग इन स्टेप्स यानी बढ़ते हुए क्रम में, विशेषकर इसमें ग्रीस यानी यूनान और तुम्हारा रोम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एम्पी थिएटर यानी कि कह सकते हो एक खुला रंगमंच, ठीक है। एम्पी थिएटर मीन्स हो गया खुला हुआ रंगमंच। तो दोबारा शुरू करते हैं। द सेरेमनीज, जो कार्यक्रम थे, टुक प्लेस, वो होने थे, इन द लवली सैंडस्टोन,
सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर यानी खुली रंगमंच पर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग, जैसे यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था इन प्रेटोरिया की। तो ये समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर बलुआ पत्थर की खुली रंगमंच पर हो रहे थे। तो आपने देखा पिक्चर में, मैंने एम्फीथिएटर का भी पिक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सैंडस्टोन है किस तरह की दीवारें थी उसकी, उस चीज़ से वो बना हुआ था, वो भी पिक्चर आपने देख लिया है। आगे देखते हैं। 4 decades, कई दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट, दिस मीन्स ये, यानी कि एम्फीथिएटर, ये जहाँ पर ये समारोह रहा था, ये हैड बीन रहा था द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। द सीट मीन्स होता है अधिकार में वाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत सर्वोच्चता, श्वेत लोगों के अधीन। तो आप कहेंगे दशकों तक ये श्वेत सर्वोच्चता यानी श्वेत लोग जो थे, वाइट स्किन जो लोग थे, उनका ही आधिपत्य यहाँ पर रहा। ठीक है। एंड नाउ इट हैज़ द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अब यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला जी शपथ ले रहे हैं उस अवसर पर इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, यहाँ पर रंग इंद्रधनुषीय रंग की तरह की भीड़ इकट्ठी हो रही है, डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों की, एंड नेशन, अलग अलग राष्ट्रों की, फॉर द इंस्टॉलेशन, जो स्थापना के अवसर पर आए हैं। और साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल यानी अजातीय, नॉन रेशियल का मतलब होता है बिना किसी जाति की, गवर्नमेंट में सरकार के अवसर पर। तो आप कह सकते हैं पूरा कई दशकों तक यह श्वेत सर्वोच्चता का स्थान रही, यानी एम्फीथिएटर यहाँ पर श्वेत लोगों का अधिकार रहा। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक, ठीक है, अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अजातीय सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए एकत्र विभिन्न लोग, यानी यहाँ पर काली चमड़ी वाले लोग भी इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर जो वाइट स्किन लोग थे वो भी इकट्ठे हुए थे। विभिन्न लोगों और राष्ट्रों का इंद्रधनुष्य दृश्य बन चुका था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थी, बाय माई डॉटर जैनानी, मेरी बेटी जैनानी। उस पतझड़ के सुंदर दिन यानी 10 मई 1994 को जब मैं राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा था, उस दिन मेरी बेटी जैनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, और मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क वॉज फर्स्ट, पहले थे, शॉन जिन्होंने शपथ ली इन एज के रूप में, सेकेंड द्वितीय, डेप्यूटी उप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। और मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन टैबो एम्बेकी, यानी कि मिस्टर डी क्लर्क के बाद टैबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। द्वितीय जो व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्टर डी क्लर्क के बाद शपथ ली वो थे टैबो एम्बेकी, जिन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged, तो मैंने प्रतिज्ञा की, to obey, पालन करने की, and uphold, अनुमोदन करने की, the constitution, संविधान का, and to devote myself, and devotee, अपने आप को लगाने का, to the well-being, कल्याण भलाई के लिए, of the republic, गणतंत्र एंड इट्स पीपल, गणतंत्र बोले तो साउथ अफ्रीका के लिए, एंड इट्स पीपल, दक्षिण अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन तथा अनुमोदन और अपने आप को गणतंत्र और गणतंत्र बोले तो दक्षिण अफ्रीका के लिए और इसके दक्षिण अफ्रीकी लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की अपने आप को शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ एकत्रित जो मेहमान हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संपूर्ण विश्व जो हमको देख रहा था, उनसे आई सेड, मैंने उनसे कहा। टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सब,
बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, कन्फर सुनिश्चित करते हैं, ग्लोरी गौरव या शान, एंड होप आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी में नवजात आज़ादी, अर्थात हाल में जो काले लोगों को रंग भेदी से आज़ादी मिली थी, उसके बारे में कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Out of the experience of, ठीक है, के अनुभव से निकलकर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, अनुभव से निकल, किसके अनुभव से निकलना है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असाधारण मानवीय आपदा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर नेल्सन मंडेला किसको कह रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है जो ब्लैक स्किन वाले कलर्ड पीपल हैं, वो उनको जो दबाया जाता था, उनको उनके प्रति जो रंग भेद किया जाता था, उससे आज़ादी के बारे में बोल रहे हैं, उसको आपदा बोल रहे हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चली, तो कहेंगे इस असाधारण मानवीय आपदा को जो इतने लंबे समय पश्चात समाप्त हुई, कि इसके अनुभव से हमें निकल कर क्या करना है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, मस्ट बी बॉर्न एक सोसाइटी, एक ऐसा समाज पैदा होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानव, जिस पर सभी ह्यूमनिटी मानवता विल बी प्राउड, उसको गर्व होगा। वी हमें, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो अधिक समय नहीं हुआ रंग भेद से यानी कि भेदभाव से पीड़ित थे, हैव टुडे बीन गिवन, हमको दिया गया, द रेयर प्रिविलेज, एक अनोखा या अद्वितीय सौभाग्य, प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य, टू बी होस्ट, होस्ट टू बी होस्ट मीन्स अतिथेय बनने का, यानी कि मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के, ऑन आवर ओन सोल, अपनी खुद की भूमि पर। तो आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हमें जो थोड़े समय पहले तक हम भेदभाव से पीड़ित थे, यानी उनके प्रति गुरुलेख भेदभाव करते थे, आज अपनी स्वयं की भूमि पर, ठीक है, अपनी ऑन आवर ऑन सोल, हमारी खुद की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी या अतिथेय करने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल सभी, ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, अपने विशेष, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट अतिथियों को, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignities। तो आगे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, we thank all our distinguished international guests, यानी हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, ठीक है, धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन, ठीक है, शामिल होने के लिए, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे खुद के देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार, इज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, के एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, के एक न्याय की एक सामान्य जीत हुई है, फॉर पीस, शांति की जीत हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन मानवीय प्रतिष्ठा की ये जीत हुई है। तो नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं, हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ, इस आयोजन में जो इनॉग्रेशन हो रहा है, जब राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं, उस आयोजन में शामिल होने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की एक मिलीजुली विजय है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो आए थे। आगे चलते हैं। वी हैव एट लास्ट, आखिरकार या अंततः, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिए, अवर पॉलिटिकल, अपनी राजनीतिक इमांसिपेशन का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी बंधनों से आज़ादी। आखिरकार हमने अपनी
जो बंधनों से आज़ादी वो प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप, यानी हम स्वयं में शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, कि आज़ाद करेंगे, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, जो ब्लैक पीपल थे सभी लोगों को, फ्रॉम ऑल कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी, जो निरंतर गरीबी के जो बंधन है, डिप्राइवेशन मीन्स होता है अधिकारों का जो हनन है, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स हो गया हटकर, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, यानी कि अलग तरह से जिनके साथ व्यवहार किया जाए। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम अपने आप को, हमारे लोग जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों को अधिकारों के हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभावों से आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं एंड नेवर अगेन, फिर से कभी नहीं, सेल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर जो भूमि है, यानी दक्षिण अफ्रीका की जो सुंदर भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा से वो अनुभव करेगी, द अपर्जन्स ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का विरोध या दबाव या शोषण। ये कभी नहीं होगा, आगे कह रहे हैं मंडेला जी, ये कभी नहीं होगा कि यह सुंदर साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि है, दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के शोषण या दबाव का अनुभव करेगी। ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, आगे क्या कितनी बड़ी बात की है, इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य। द सन shall never set on so glorious a human achievement, यानी इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign, यानी आज़ादी को शासन करने दो, यानी स्वतंत्रता का शासन रहेगा। God bless अफ्रीका, God bless अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए। यहाँ पर 3 कंप्रीहेंशंस हैं, जिनके आंसर मैं अभी यहाँ पर आपके पिक्चर लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट भी है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि जो समारोह था वो कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या तुम किसी एक सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये सारे आंसर मैं दे देता हूँ, आगे स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में वीडियो आने वाला है। अ फ्यू मोमेंट लेटर्स, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, वी ऑल, जो वहाँ पर सारे उपस्थित थे उन सब ने, लिफ्टेड आवर आइज, अपनी नज़रें उठाई, इन, ये क्या मतलब होता है, आदरपूर्ण या भय भी होता है, लेकिन यहाँ पर आदरपूर्ण सम्मान से, एज ए स्पेक्टिकुलर एरी, स्पेक्टिकुलर एरी, देखिए स्पेक्टिकुलर एरी क्या है, स्पेक्टिकुलर एरी है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी एक आकर्षक प्रदर्शन। ठीक है। और साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, यान थे। ठीक है। आगे दिया हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर, सैन्य वाहक, ट्रूप कैरियर का मतलब होता है सैन्य वाहक, रोड, जैसे ही गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, प्रभावी ढंग से, ओवर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो कुछ क्षणों के बाद हम सब ने, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, ठीक है, हेलीकॉप्टर थे, सैन्य वाहक थे, ठीक है, विमान संपूर्ण संगठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाते हुए गुजरे, तो हम सभी ने अपनी श्रद्धा युक्त जो एयरफुल जो आइज थी, उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर उठा ली, यानी कि उस स्पेक्टिकुलर एरी की तरफ हमने अपनी नज़रें उठा ली। जैसे कि हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे होता है, तो वहाँ पर
प्रदर्शन किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो फोर्सें थी वो भी अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, यह न केवल एक डिस्प्ले था, प्रदर्शन था पिन पॉइंट, छोटे से प्रिसीजन, यथार्थपूर्ण, एंड मिलिट्री फोर्स यानी सैन्य बल का। तो आप कह सकते हैं यह न केवल जो सैन्य शक्ति थी साउथ अफ्रीका की, उसके छोटे से दृश्य का एक यथार्थपूर्ण चित्रण था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री की लॉयल्टी, निष्ठा या राष्ट्रभक्ति का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इलेक्टेड, चुनी गई थी। तो ये जो जेटों का ऊपर उड़ना था, हेलीकॉप्टर का उड़ना था, यह न केवल सैन्य शक्ति के छोटे से दृश्य का यथार्थपूर्ण चित्रण था, बल्कि यह सेना का लोकतंत्र और एक नई सरकार जो स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति निष्ठा या राजभक्ति का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल, जो सर्वोच्च जनरल थे, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, दक्षिण अफ्रीका की सेना के, एंड पुलिस, और पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ट यानी बेडेक्ट का मतलब होता है अलंकृत होना, सजे हुए थे, डेकोरेटेड थे, विद रिबन्स, फीतों से, एंड मेडल्स, पदकों से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, पुराने दिनों के, यानी कि कुछ ही क्षणों पहले जो दक्षिण अफ्रीका के सैन्य और पुलिस के सबसे सर्वोच्च जनरल थे, जिनके सीने पदक और रिबन फीतों से बेडेक्ट थे, सजे हुए थे, पुराने दिनों के, सल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली, देयर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा या राष्ट्रभक्ति का। I was not unmindful of the fact, मैं इस तथ्य को भूला नहीं था, that not so many years before, कि ज़्यादा वर्ष पहले नहीं, they would not have saluted, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, but arrested me, उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, अंत में, ए सेवरन होता है ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, यानी वी के आकार का, वी के आकार में, ऑफ इम्पाला जेट्स का एक जो समूह था, लेफ्ट है स्मोक, धुआं छोड़ता हुआ, ऑफ ब्लैक, काले रंग का, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, एंड गोल्ड, सुनहरी रंग का। तो अंत में वी के आकार में इम्पाला जो जेट्स थे, उनके एक समूह काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी धुआं छोड़ते हुए, ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज या झंडे का रूप बनाता हुआ ऊपर से गुजरा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, द डे वॉज, वो जो दिन था 10 मई का, सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया, बाय प्लेइंग, बजाकर, ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय गीत क्यों बोला गया था, एक तो अश्वेत लोगों का था और एक श्वेत लोगों का था, काले लोगों और गोरे लोगों का अलग अलग राष्ट्रीय गीत था। तो वो जो 10 मई का दिन था 1994 का, जब मैंने शपथ ली, उस दिन को मेरे लिए 2 अलग अलग राष्ट्रीय गान बजाकर सिम्बोलाइज्ड किया गया, प्रतीकात्मक बनाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत लोग थे, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, वो गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, उनके जो राष्ट्रीय गान का जो बोल था, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका था। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, सिंगिंग डाई स्टेम, वो अपना डाई स्टेम नामक जो राष्ट्रीय गान था उसको गा रहे थे। द ओल्ड एंथम, जो पुराना राष्ट्रीय गीत था, ऑफ रिपब्लिक, उस गणतंत्र का। अब ध्यान रखना, जब भी आप क्रिकेट टीम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम से का नाम शॉर्ट में RSA लिखा जाता है, यानी पूरा नाम है उसका रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। तो जो अश्वेत लोग थे वो अपना पुराना
रिपब्लिक जो गणराज्य था उसका गीत गा रहे थे, एंथम गा रहे थे डाइस टाइम। ऑल्दो यद्यपि दैट डे उस दिन नीदर ग्रुप, ना तो नीदर ग्रुप कोई भी समूह, ना तो काली चमड़ी वाले ना सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, दोनों को न्यू जानते थे द लिरिक्स बोल शब्द ऑफ एंथम राष्ट्रीय गान का। दे वंस डेस्पाइज्ड, ठीक है, दे वंस डेस्पाइज मीन्स होता है धारणा रखना। दे वुड सून, उन्होंने धारणा की तो उन्होंने मान लिया था, दे वुड सून कि वो जल्दी ही नो जान जाएंगे द वर्ड बाय हार्ट, यानी इस राष्ट्रगानों को जबानी याद कर लेंगे, जल्दी ही वो जबानी याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड मीन्स होता है बेटा आत्मविभोर होना, यानी आनंद से ओतप्रोत होना। तो मैं आत्मविभोर हो चुका था विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक भावना से। उद्घाटन समारोह वाले दिन मैं इतिहास की एक भावना से ओतप्रोत हो चुका था। इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड मीन्स होता है दशक, यानी 10 वर्ष के समय को डिकेड बोलते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, बिटर मीन्स वैसे तो होता है कड़वा या कटु, लेकिन यहाँ पर बिटर का मीनिंग है भयंकर, एंग्लो बोर वॉर। ए फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर युद्ध से कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने पैचअप ख़त्म कर लिया था देयर डिफरेंसेज, अपने आपसी मतभेदों को। जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों में आपसी मतभेद थे, उन सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने उन सभी अपने जो अंतर थे या भेदभाव थे उनको ख़त्म कर लिया था। एंड इरेक्टेड, खड़ा किया, ए सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक नस्लीय डोमिनेशन, प्रभुत्व की, स्वामित्व की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, सफ़ेद काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने स्वयं के देश। ओन लैंड का मतलब यहाँ पर हो गया साउथ अफ्रीका के जो काली चमड़ी वाले लोग थे, उनके विरुद्ध साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने नस्लीय डोमिनेशन, यानी एक नस्लीय प्रभुत्व की भावना या व्यवस्था खड़ी कर ली। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने ढांचा तैयार किया, बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस, उस आधार पे बनाया, ऑफ द हार्सेस्ट, जो सबसे कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन, और बिल्कुल अमानवीय था, अमानवीय था, सोसाइटी समाजों में द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो संसार ने अभी तक नहीं देखा था। जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने ढांचा तैयार किया वह संसार के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक था। नाउ, अब, इन द लास्ट डिकेड, आखिरी दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अब आखिरी दशक में, 20वीं सदी का आखिरी दशक हो गया 19 से लेकर 1999 तक, सन 1900 से लेकर 1999 तक, उस टाइम पीरियड में। एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मैं भी तब तक अब अपने जीवन के 8 दशक पूरे कर चुका था। तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, तो मंडेला जी भी 80 वर्ष से ज़्यादा के हो गए थे। तो उस समय दैट सिस्टम, जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने व्यवस्था शुरू की थी या ढांचा बनाया था, हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा के लिए उसको उखाड़ फेंका था। उसको 20वीं सदी के आखिरी दशक में जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जो व्यवस्था बनाई थी, उसको हमेशा के लिए उखाड़ फेंका था। एंड रिप्लेस्ड, उस व्यवस्था की जगह पर एक व्यवस्था आ गया था, एक ऐसा ढांचा आ गया था, बाई वन, एक ऐसा ढांचा दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानता था, द राइट्स, अधिकार, एंड फ्रीडम्स, आज़ादी, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की। जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध अपनी एक व्यवस्था बनाई थी, 20वीं सदी के आखिरी दशक में उस व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया था, और उस व्यवस्था की जगह पर एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी व्यवस्था
आ गई थी, जो सभी लोगों के अधिकार और फ्रीडम आज़ादी को पहचानती थी। रिगार्डनेस का मतलब होता है के होने पर भी या बिना, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंगों के भेदभाव के बिना भी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रो, दैट डे, वह दिन कौन सा दिन? जब काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर से सफेद चमड़ी वाले लोगों का आधिपत्य खत्म हुआ। वह दिन हैड कम अबाउट, आया था, थ्रू द अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकाल्पनिक, सेक्रीफाइसेस, बलिदानों से। अकाल्पनिक या अनगिनत कह सकते हो, थाउजेंड, हजारों ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के। तो वह दिन मेरे हजारों लोगों के अनगिनत या अकाल्पनिक बलिदानों से मिला था। पीपल हुज सफरिंग, वे लोग जिनके कष्ट एंड करेज, साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, जिसके बदले कुछ उनको चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे लगा या मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैंने और दिन भी महसूस किया था। उस दिन भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसा कि मैंने और दिन महसूस किया था। दैट की आई वॉज सिंपली, कि मैं हूँ केवल, द सम, योग या जोड़, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी पैट्रियट्स, देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गया, मेरे सामने चले गया था, जिन्होंने अपने आप को, काले लोगों को सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों से आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो मंडेला जी कह रहे हैं दैट आई वॉज सिंपली द सम, मैं केवल एक योग मात्र हूँ, ऑफ द दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, दैट लॉन्ग, वह लंबी, एंड नोबल लाइन, वह सभ्य जो पंक्ति थी, एंडेड, समाप्त हो गई, एंड नाउ, और अब, बिगन अगेन विद मी, और मेरे साथ फिर से वो शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे एक पीड़ा थी। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं समर्थ नहीं हो पाया, टू थैंक, धन्यवाद देने, देम, उन लोगों को, उन काले लोगों को, जिन्होंने अपने आप को काली चमड़ी वाले लोगों को गोरी चमड़ी या सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों से आज़ाद कराने के लिए बलिदान कर दिया। तो इस बात की मंडेला जी को पीड़ा थी कि उनका धन्यवाद नहीं दे पाए। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉड, और इस बात का भी पीड़ा थी, दैट दे, वे लोग, वर नॉट एबल टू सी, देख नहीं पाए, व्हाट देयर सेक्रीफाइस, कि उनके बलिदानों ने, व्हाट ब्रॉड, कि क्या उपलब्धि हासिल की है, व्हाट रॉट का मतलब क्या हो गया, यानी जो सफ़ेद काली चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था, तो उनके उस बलिदान से क्या रॉट हुआ था। रॉट का मतलब क्या उपलब्धि हासिल हुई थी, वो लोग देखने के लिए जीवित नहीं थे। तो मंडेला जी को दो दुख थे कि एक तो वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए, और ना वे लोग ये देख पाए कि उनके बलिदानों से क्या उपलब्धि हासिल उन्होंने कर ली है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, द पॉलिसी जो नीति थी, ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की, क्रिएटेड अ डीप, उसने निर्माण कर दिया था एक डीप, एक गहरे, एंड लास्टिंग, कभी न जाने वाले वुंड, घाव का, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों के बीच। जो रंग भेद की नीति थी, उसने मेरे देश और मेरे लोगों के बीच में एक गहरी और लास्टिंग, कभी न समाप्त होने वाली एक घाव या जख्म दे दिया था। ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि हम पीढ़ियां ना बिता पाए, यानी ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम बहुत सारे वर्ष बिता देंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ी नहीं बिता पाए, रिकवरिंग, सही करने में, भूलने में, फ्रॉम दैट, उस प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरी चोट को, उस गहरी चोट को कहना चाह रहे हैं मंडेला जी, उस गहरी चोट को, रंग भेद की चोट को, यदि भुलाने में कई पीढ़ियां ना लगी तो कई वर्ष तो उन्हें लगेंगे ही। बट द डिकेड्स ऑफ अपर्जन, अपर्जन का मतलब होता है बेटा अत्याचार, निर्दयता जो लोगों के बीच होती है। बट द डिकेड्स, लेकिन वे दशक, ऑफ अपर्जन, अत्याचार के, एंड ब्रूटलिटी, निर्दयता के,
हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक दूसरा प्रभाव भी पड़ा। यानी उस अत्याचार के जो दशक उन्होंने झेले थे और उन निर्दयता के जो दशक उन्होंने झेले थे, जो काली चमड़ी वालों के विरुद्ध गोरी चमड़ी वाले लोगों ने किए थे, उन दशकों का हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, दूसरा और भी प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ? एंड दैट वाज दैट, और उस प्रभाव से ही कई दशकों के दमन के बाद, अत्याचार के बाद, इट प्रोड्यूस्ड, इट का मतलब हो गया अपरजन, जो काली चमड़ी वाले लोगों का हुआ, उस काली चमड़ी वाले लोगों के अपरजन ने प्रोड्यूस, पैदा कर दिया, द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सुसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोक्वीज ऑफ अवर टाइम, हमारे समय में। तो काली चमड़ी वाले लोगों का जो गोरी चमड़ी वाले लोगों ने दमन किया था, उस दमन से ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सुबोकुच उनके समय में पैदा हो गए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो व्यक्ति थे असाधारण। यहाँ पर उन लोगों की पिक्चर दी है जिन्होंने काली चमड़ी वाले लोगों को गोरी चमड़ी वाले लोगों के दमन से निकालने में अपने आप को बलिदान कर दिया, जिनका नाम ऊपर भी मैंने बताया है। असाधारण साहस के, विजडम बुद्धिमत्ता के, एंड जेनसिटी नेकी के, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो शायद इस प्रकार के लोग आगे कभी ना जाने जाएं। इस प्रकार के अत्यधिक साहस के, बुद्धिमत्ता के, नेकी के लोग थे जो शायद भविष्य में आगे कभी ना जाने पाएंगे। पर शायद इट रिक्वायर्स, इसको आवश्यकता थी, इट किसको आवश्यकता थी? इन लोगों को पैदा करने के लिए। रिक्वायर्स आवश्यकता थी, सच डेप्थ, इतनी गहराई के, ऑफ अ पर्सन मीन्स अत्याचार के, यानी काले लोगों के विरुद्ध यदि गोरी चमड़ी वाले इतना अत्याचार नहीं करते तो शायद ही ये लोग पैदा हो पाते। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्च चरित्र वाले लोगों का निर्माण करने के लिए शायद इतने गहरे अत्याचार की आवश्यकता थी जिससे ऐसे उच्च चरित्र वाले लोग पैदा हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो कंट्री है, मेरा जो देश अर्थात जो दक्षिण अफ्रीका है, इज रिच, भरा हुआ है, धन धान्य से पूर्ण, इन मिनरल्स, खनिजों से, एंड जेम्स, रत्नों से, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। मेरा जो देश दक्षिण अफ्रीका है वह खनिज और जेम्स यानी कि रत्नों से भरा पड़ा है और ये इसकी मिट्टी के नीचे हैं, दबे हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स यानी दक्षिण अफ्रीका की ग्रेटेस्ट, सबसे महान वेल्थ जो संपत्ति है, पूंजी है, इज इट्स पीपल, वो इसके लोग ही हैं। मैंने लेकिन हमेशा से जाना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग ही इसकी वास्तविक पूंजी या धन है। फाइनर, जो अधिक सुंदर हैं, एंड ट्रूअर, अधिक सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध हीरों से, जो सबसे शुद्ध हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड, इट इज फ्रॉम दीज कमरेड, इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्न इट, मैंने जाना है, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का। अपने इन्हीं साथियों से संघर्ष के दौरान मैंने साहस का मीनिंग, अर्थ जाना। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने पुरुष और स्त्रियों को देखा है, रिस्क, खतरा उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइफ, अपने जीवन को त्यागते हुए, देते हुए, न्यौछावर करते, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। समय समय पर मैंने पुरुष और स्त्रियों को खतरा मोल लेते और अपने जीवन को एक विचार के लिए कुर्बान करता हुआ देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने व्यक्तियों को देखा है स्टैंड अप, खड़ा होते, अटैक्स, आक्रमणों के विरुद्ध, एंड टॉर्चर, यातनाओं के विरुद्ध, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े, शोविंग अ स्ट्रेंथ, बिना शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, एंड साइलेंस, चुप्पी से, बिल्कुल शांति से, दैट डिफीज द इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं से भी हटकर है। तो कह सकते हैं मैंने लोगों को आक्रमण और यातनाओं, पीड़ाओं के विरुद्ध बिना
कुछ टूटे बिना झुके, सॉविंग स्ट्रेंथ शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, एंड री साइलेंस शांति से खड़े होते हुए देखा है, एंड डिफीज द इमेजिनेशन जो कल्पनाओं से परे है। आई लर्निड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्निड मैंने सीखा, दैट करेज कि वह साहस वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वह एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी कि भय की अनुपस्थिति नहीं है। मैंने सीखा है कि जो साहस है वो भय का ना होना है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि जो साहस है वह भय के ऊपर ट्रम्प है, विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं हो, जो डरता नहीं हो वो बहादुर व्यक्ति नहीं है, बट बल्कि ही वह बहादुर व्यक्ति है, हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, जो उस भय के ऊपर कन्क्वेस्ट करता है, विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ के कारण, द कलर रंग के, ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा के, कोई भी व्यक्ति किसी की त्वचा के रंग के कारण किसी दूसरे व्यक्ति से जन्म से घृणा नहीं करता। और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, कैसे परिवार से होता है, उसके कारण वो घृणा करता है। और हिज रिलीजन या उसके धर्म से। तो जो भी व्यक्ति होता है जो जन्म से किसी व्यक्ति की त्वचा के रंग के कारण, उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है मानवीय हृदय में नेचुरली स्वाभाविक रूप से जल्दी आता है। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, इसके विपरीत मतलब अपोजिट का मतलब यहाँ पर हो गया घृणा। जो प्रेम है मनुष्य के हृदय में घृणा की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक रूप से जल्दी पैदा होता है। एवन इफ द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, एवन इन यहाँ तक कि इन द ग्रिमनेस, सबसे जटिल सबसे कठोर टाइम समय में, इन प्रिजन जेल के समय, यानी जब मैं जेल के समय सबसे मेरा बेकार समय चल रहा था, मेरा सबसे कठिन दौर चल रहा था। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, पुश टू अवर लिमिट्स का मतलब हमें सबसे ज़्यादा यातना या पीड़ा दी गई, जब मुझे और मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा पीड़ा या यातना दी गई। आई वुड सी, तो मैं देख सकता था एक ग्लिमर, एक झलक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक जो गार्ड था वहाँ पर प्रहरी था उसके अंदर। तो मुझे और मेरे साथियों को जब हमारे सबसे कठोर समय में जब हम जेल में थे, हमें पुश्ड अवर लिमिट्स का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पीड़ा दी गई थी, तो मैंने एक गार्ड के अंदर थोड़ी सी मानवता की ग्लिमर झलक देखी। परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, उसके अंदर एक ही सेकंड के लिए वो मानवता की झलक थी, बट इट वॉज एनफ, लेकिन वो झलक काफ़ी थी टू रीअश्योर, मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रहने के लिए, अर्थात काले लोगों को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के, उनके दमन से आज़ाद कराने के लिए, जारी रखने के लिए काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो गुडनेस है, अच्छाई है, भलाई है, इज अ फ्लेम, एक ज्वाला या लो है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। यहाँ पर ओरल कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं अभी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, जीवन में एवरी मैन, हर व्यक्ति के हैज होते हैं ट्विन, दो ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है ड्यूटी, कर्तव्य। जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, उसका कर्तव्य परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, हिज वाइफ, अपनी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति कर्तव्य,
जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं। एक तो उसके कर्तव्य परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए, एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और उसका कर्तव्य उसके लोगों के लिए भी होता है। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के, इन इज सिविल एंड इन ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, हर व्यक्ति एबल समर्थ है टू फुलफिल पूरा करने में दोज ऑब्लाइजेशन, उन कर्तव्यों को। समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ है अकॉर्डिंग टू हिज, अपनी ओन इंक्लिनेशन, अपनी प्रवृत्तियों, एंड एबिलिटीज, योग्यताओं के अनुसार। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने उन कर्तव्यों को अपनी स्वयं की प्रवृत्ति और एबिलिटीज, योग्यताओं के अनुसार पूरा करने में समर्थ है। बट, लेकिन, इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह करना बिल्कुल असंभव, यानी अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना असंभव है। फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ बर्थ एंड कलर, जो जन्म से और रंग से, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन, उन दोनों कर्तव्यों को। लेकिन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वाले जैसे देश में जन्म से और रंग के कारण उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, यानी एक अश्वेत लोग, अश्वेत व्यक्ति, काला व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयास करता था, वाज पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग, आइसोलेटेड, देखो कोरोना टाइम में भी आपने सुना होगा आइसोलेट कर दिया गया, तो आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग रहना, कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड, जो भी कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली रिप्ड, तो उसे बिल्कुल रिप्ड, अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो भी अपने कर्तव्यों को पूरा अपने लोगों के प्रति करना चाहता था, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड, उसको बाध्य, मजबूर कर दिया जाता था, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, अपना अलग एकांत जीवन जीने के लिए। अ टुलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, एक रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश के जीवन के रूप में। टुलाइट का मतलब होता है हल्का प्रकाश, सीक्रेसी रहस्य में, एंड रेबेलियन विद्रोही के रूप में। तो आप कह सकते हैं रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन को जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, शुरू में तो आई डिड नॉट बिगनिंग टू चूज, मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूँ। शुरू में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा था, आई फाउंड, मुझे लगा, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लाइजेशन, अपने कर्तव्यों को, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। शुरू में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, लेकिन जब मैं एक बेटे, भाई, पिता और हस्बैंड के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पाया कि मुझे उससे प्रिवेंटेड किया जा रहा है, रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जान सकता हूँ, जहाँ तक मैं जान सकता था, मैं हर तरह से आज़ाद था। फ्री टू रन इन फील्ड, खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। नियर माई मदर्स हट, अपनी माता की कुटी के पास, अपनी माता की कुटी के पास मैं खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद था, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट धारा में या नदी में, दैट रेन, जो निकलती थी, गुजरती थी, थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर, और अपने गांव से होकर गुजरने वाली नदी में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट, और भूनने के लिए आज था, मेलीज,
मिलीज मीन्स होता है भुट्टा। अंडर द स्टार्स, खुले आसमान में सितारों के नीचे, और सितारों के नीचे मैं भुट्टे भूनने के लिए आजाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, एंड आजाद था राइड सवारी करने के लिए, द ब्रॉड चौड़ी बैक्स पीठ पर, ऑफ स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले बुल्स बैलों की पीठ पर, धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर मैं सवारी करने के लिए आजाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने पालन किया अपने पिता की आज्ञा का, एंड अबाइडेड बाय, पालन किया द कस्टम रीति रिवाजों का, ऑफ माई ट्राइब, अपने ट्राइब जनजाति या कबीले की, और जब तक मैंने अपने पिता की और अपने कबीले की रीति रिवाज या बातों का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई परेशानी हुई, बाई लॉज ऑफ मैन, मनुष्यों के नियम, और गॉड, ईश्वर के नियम से, तो मुझे मनुष्यों के बनाए नियम और ईश्वर के नियमों से कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आई वॉज ओनली व्हेन, केवल तभी, आई बिगन टू लर्न, मुझे पता चलना शुरू हुआ, दैट माई बॉयहुड, जो मेरा लड़कपन है, फ्रीडम और उसकी जो आज़ादी है, वाज एन एल्यूजन, वो एक एल्यूजन है, एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने देखा, मैंने पाया, एज ए यंग मैन, जब मैं युवा हुआ, तो कहेंगे दोबारा, केवल तभी मुझे पता चला कि मेरा जो लड़कपन की आज़ादी है वो केवल एक एल्यूजन है, एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने देखा है, मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, टेकन का मतलब छीन ली गई है, ले ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इस आज़ादी के लिए, गोरे लोगों से आज़ाद, उनके जो रंग भेद का जो रूल था, नियम था, उससे आज़ाद होने के लिए मेरे अंदर भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट, पहले तो, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजेटरी का मतलब हो गया क्षणिक, कुछ समय के लिए, फ्रीडम आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि मैं बाहर रात में रह सकूं। रीड, पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मैं चाहूं, एंड गो, और मैं जाना चाहूं, वेयर आई चूज, जहाँ मैं जाना चाहूं, उसके लिए आज़ादी। पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में मैंने स्वयं के लिए आज़ादी चाहिए, केवल क्षणिक आज़ादी कि रात को मैं बाहर जा सकूं, और जो मैं पढ़ना चाहूँ वो पढ़ सकूं, और जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूं। लेटर, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में रहने लगा एक नवयुवक के रूप में, अ यर्न्ड फॉर, मेरे अंदर तीव्र इच्छा पैदा हुई, फॉर बेसिक, एक आधारभूत, एंड ऑनरेबल, एक सम्मानित, फ्रीडम्स, आज़ादी के लिए। बाद में जब जोहान्सबर्ग में नवयुवक के रूप में मैं रहने लगा, तो मेरे अंदर एक आधारभूत और सम्मानित आज़ादी के लिए इच्छा पैदा होगी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, आंतरिक शक्ति, ताकि मैं एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी कमाई को अपने पास रख सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रख सकूं। जब बाद में जोहान्सबर्ग में मैं एक नवयुवक के रूप में रहने लगा, तो मेरे अंदर एक आधारभूत, सम्मानित आज़ादी की जो तीव्र इच्छा थी वो पैदा होगी, ताकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पैदा कर सकूं, अपनी कमाई को अपने पास रख सकूं, शादी कर सकूं और परिवार रख सकूं। द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, बाधित ना हो, इन ए लॉफुल, जीवन वाले, नियम वाले लाइफ, जीवन में। एक ऐसी आज़ादी जो मानवीय जीवन जो नियमों से भरा है वो किसी से बाधित ना हो। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली सा, तब मैंने धीरे से जाना, मुझे धीरे से लगा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल एक मैं ही नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं हैं। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल एकमात्र मेरी ही आज़ादी नहीं, दैट वाज कर्टेल्ड, रिड्यूस्ड, घटाई गई या बाधित की गई है, कि मैंने देखा कि एकमात्र मैं ही नहीं जिसकी आज़ादी बाधित की गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर किसी की आज़ादी, वो लुक्ड लाइक आई डिड, उस व्यक्ति की आज़ादी बाधित की गई थी जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज व्हेन, तभी, आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा। एंड दैट इज व्हेन, और तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आज़ादी की भूख, बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए एक बड़ी भूख
बन गई। उसके बाद ही मेरी जो स्वयं की आज़ादी की भूख थी, बड़ी आज़ादी की भूख बन गई। ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, तो मेरी खुद की आज़ादी की जो भूख थी, मेरे स्वयं के लोग, मेरे समुदाय के लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए यही इच्छा, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ, अपने जीवन जीने की, विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड मीन्स गतिमान कर दिया। मेरे लोगों की इसी आज़ादी की जो इच्छा थी और प्रतिष्ठा से और आत्मसम्मान से जो जीने की इच्छा थी, उसने मेरे जीवन को गतिमान कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने बदल दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत नवयुवक को, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर नवयुवक में। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, दैट ड्रॉ, जिसने बदल दिया, लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाले, अटॉर्नी, वकील को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी में बनने के लिए, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी, वकील को एक अपराधी में बदल दिया या बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बदल दिया इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक बेघर के रूप में, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने मजबूर किया, ए लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव अ लाइफ ऑफ मॉन्क, एक भिक्षुक का जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक वर्चुअस गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्मत्यागी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, सामने वाले व्यक्ति से, मैं सामने वाले दूसरे व्यक्तियों से अधिक वर्चुअस यानी गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट एवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं केवल एक पुअर, थोड़ी सी और लिमिटेड फ्रीडम, सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता। आई वॉज अलाउड, अपने आप को नहीं दे सकता, व्हेन आई न्यू, जबकि मैं जानता हूँ, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे स्वयं के लोग आज़ाद नहीं हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लोग स्वयं के आज़ाद नहीं हैं, तब भी मैं अपने आप को एक छोटी और सीमित जो आज़ादी हमको मिली थी उसका आनंद मैं नहीं ले सकता। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, जो आज़ादी है, इनडिवाइजिबल, अभाज्य है, यानी इसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी चेन्स, जो जंजीरें, जो बेड़ियां हैं, ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, यदि वो किसी भी मेरे समुदाय के व्यक्ति के ऊपर है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो उसका मतलब है कि वो हर मेरे समुदाय के व्यक्ति के ऊपर है। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे सभी लोगों पर जो जंजीरें हैं, वर द चेन्स ऑफ मी, वो मेरे ऊपर जंजीरें थी, बेड़ियां थी। आई न्यू दैट द अप्रेसर, जो दमनकारी होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, वो आज़ाद किए जाने चाहिए। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से, एज द अप्रेस्ड, जैसे कि पीड़ित व्यक्ति हैं। मैं जानता था कि जो दमनकारी हैं, ठीक उसी प्रकार से वो लिबरेट किए जाने चाहिए, आज़ाद किए जाने चाहिए, जैसे कि पीड़ित लोग हैं। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी ले लेता है, छीन लेता है, इज प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह स्वयं की हैट्रेड, घृणा का प्रिजनर, कैदी होता है, बंदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह सलाखों के पीछे होता है। द प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी कोई भी कारण ना होते हुए किसी को नापसंद करना। आप कह सकते हैं प्रेजुडाइस मीन्स आप पूर्वाग्रह समझ सकते हैं, पूर्वाग्रह। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस छोटी सोच अर्थात संकीर्णता, जैसी बारों के सलाखों के पीछे। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है ना, तो वह संकीर्णता और पूर्वाग्रह जैसी जंजीरों के पीछे या बारों के पीछे बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री,
वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता हूँ, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता हूँ या ले लेता हूँ तो वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से, एज आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ। When my freedom is taken from me, जब मुझसे मेरी आज़ादी छीनी गई। The oppressed, the oppressed and the oppressor, जो पीड़ित है, and the oppressor, जो अत्याचारी है, alike, एक जैसे हैं, are robbed, और वो लुटे हुए हैं। यहाँ पर robbed का मतलब लुटा हुआ नहीं है, यहाँ पर robbed का मतलब है वंचित है, of their ह्यूमनिटी, अपनी मानवता से। यानी जो दमनकारी है और जिसका दमन हुआ है वो दोनों ही व्यक्ति मानवता से वंचित रहते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें और बोर्ड में ये चैप्टर आपको अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ पहुँचाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लास फेलो हैं और क्लास मेट्स हैं उनको शेयर करें। सो अब वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।